परीक्षित कहने लगे कि प्रभु हम कोई तर्क नहीं करते, शास्त्रों पे हमें पूर्ण विश्वास है प्रभु, लेकिन हम एक बात जानना चाहते हैं। सुखदेव बोले क्या? कहने लगे कि प्रभु जो भगवान है, भगवान को तो सब समदर्शी कहते हैं ना, कहते हैं ना प्रभु को कि भगवान तो समदर्शी हैं। समदर्शी है नाम तिहारो, कि प्रभु की तो दृष्टि सम होनी चाहिए। लेकिन हमने जितनी बार भी देखा प्रभु अपने जो भक्त होते हैं देवताओं का खुलकर साथ देते हैं, देवताओं का खुल के साथ देते हैं और हमेशा राक्षसों को मारते हैं। यदि प्रभु समदर्शी हैं तो फिर देवताओं का साथ क्यों देते हैं और दैत्यों को क्यों मारते हैं? राक्षस भी तो उसी के हैं, जब समस्त सृष्टि के निहंता मेरे गोविंद हैं। समस्त चराचर में पलने वाले जितने भी जीव हैं, जीव जंतु हैं, सभी के रक्षक तो गोविंद हैं। तो प्रभु फिर देवताओं का साथ क्यों देते हैं, दैत्यों को क्यों मारते हैं? ये प्रश्न खाली परीक्षित का नहीं, हम सबके मन में भी आता है ना कई बार कि प्रभु हमेशा देवताओं को बचाते हैं और दैत्यों को मारते हैं। यदि और भक्त जोर जोर से चिल्लाते हैं समदर्शी है नाम तिहारो, हे प्रभु आप तो समदर्शी हो, जिसकी समदृष्टि होगी उसके लिए तो सब बराबर हैं, चाहे फिर देवता हो चाहे राक्षस हो। प्रभु ऐसा क्यों करते हैं, ये जानने की हमारी इच्छा है। ये भेदभाव प्रभु क्यों करते हैं? अब जब भगवान हैं तो भगवान की तो नजर में कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। सुखदेव जी हंसने लगे, उत्तर देते हैं परीक्षित बहुत अच्छा प्रश्न दिया। कहते हैं भगवान कभी किसी से भेदभाव नहीं करते परीक्षित। अरे भगवान किसी से भी भेदभाव नहीं करते। ना तो भगवान कभी जाति देखते हैं कि किस जाति का है। ध्यान देना बंधु, प्रभु कभी ये नहीं देखते कि मैं ब्राह्मण को ही मिलूंगा, उच्च वर्ण है ना ब्राह्मण, कि मैं चारों वर्णों में मैं प्रभु वर्ण नहीं देखते कि कौन सी जाति का है, किस वर्ण का है। भगवान ये भी नहीं देखते कि ये देवता है या दैत्य है। एक बार जो प्रेम से मेरे गोविंद को भजता है, मेरे प्रभु उसी को बचाने के लिए, उसी को साथ देने के लिए मेरे प्रभु दौड़े चले आते हैं। लेकिन बात क्या है? बात है आपके भाव की। जो जिस भाव से बजेगा प्रभु उसको उसी भाव से दर्शन देते हैं। अब जो मित्रता के भाव से भजता है उसको मित्रता के भाव से प्रभु रिश्ता निभाते हैं। आप जो भी प्रभु से रिश्ता बना लोगे प्रभु उस रिश्ते को निभाने आते हैं। आप भले ही भगवान को अपना पिता बना लीजिए तो प्रभु आपके पिता बनकर आपका हमेशा साथ देंगे। भगवान को अपनी माता बना लोगे तो माता की तरह आपको लाड़ लड़ाएंगे। और भगवान को तो कहते भी हैं, क्या कहते हैं? भक्त भगवान को क्या कहते हैं? भक्त वत्सल। क्या कहते हैं? एक नाम है ना भगवान का, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कहते हैं ना। तो पता है भक्त वत्सल किसे कहते हैं? वत्सल कहते हैं वत्सला की तरह प्रेम करने वाले को। वत्सला नाम है गाय का। प्रेम से बोलेंगे भैया, कथा में ध्यान रखा करो। वत्सला नाम है गाय का। भगवान को भक्त वत्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे गाय अपने बछड़े को, गौ माता जो होती है ना, गाय जो होती है, वो अपने पुत्र से, अपने बछड़े से इतना प्रेम करती है, जितना प्रेम गाय अपने बछड़े से करती है उतना ही प्रेम प्रभु अपने भक्तों से करते हैं। अब आप कहेंगे कि गाय कैसे प्रेम करती है? माता भी तो, सामान्य माता भी अपने बालकों से ऐसे ही प्रेम करती है, तो गाय में विशेषता क्या है? लेकिन गाय में एक विशेषता है बंधु, उसका नाम वत्सला है। क्यों? क्योंकि गौ माता जो होती है वो अपने जो
बालक होता है ना, बछड़ा होता है गाय का, जब वो जन्म लेता है, आपने देखा होगा जब गाय अपने बालक को, बछड़े को जन्म देती है ना, तो वो मल में लिपटा होता है। आपने देखा होगा, लिपटा होता है ना जी, तमाम गंदगी में लिपटा होता है। लेकिन गाय माता जो होती है वो अपने बछड़े के उस मल को नहीं देखती, उसके दुर्गुणों को नहीं देखती कि ये मल में लिपटा है, गंदगी में लिपटा है। नहीं, जन्म होते ही गाय के बछड़े को आप उसके आगे कर देंगे ना, तो गौ माता जो है अपने बालक के मल को अपनी जिह्वा के साथ चाट चाट कर साफ कर देती है, उसको एकदम निर्मल बना देती है। ऐसे ही मेरे प्रभु अपने भक्तों के कभी भी अवगुणों को नहीं देखते, और जो भी उसको भजता है मेरे प्रभु अपने भक्तों के सभी दुर्गुणों को, जैसे गौ माता जिह्वा से साफ कर देती है ना, मेरे प्रभु कृपा की दृष्टि से उसके सभी अवगुणों को, मलिनता को दूर करके मेरे प्रभु एकदम उसके चित्त को निर्मल बना देते हैं। प्रेम से बोलेंगे। इसलिए मेरे प्रभु को गाय की तरह, जैसे गाय का नाम वत्सला है, मेरे प्रभु को भी क्या कहते हैं? भक्त वत्सल भगवान।